जब आप गांव से आते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन बोथ आर सेम नो बट बोथ आर इंटायरली डिफरेंट फॉर एग्जांपल इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ विकास त्रिवेदी सर राइट सर ने भी जोश टॉक पे स्पीच दिया अगर उनका आप देखेंगे यार कैसे स्पीक कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन हियर लैंग्वेज डजंट मैटर सो इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी सो अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना है तो आपको वोकैबुलरी को डिवाइड करना होगा उसमें सबसे पहले जनरल वोकैबुलरी फॉर एग्जांपल Hello everyone, my name's Shashi. I'm a corporate trainer specializing in C-suite executive and a business consultant. So guys, today we are going to talk about one of the most important skills that is called communication skills. So before that, let me give you one example. So हर लोग को पता है कि if you really want to succeed in your life, you need three skills: intellectual, academic, and communication. So today at Josh Talk, we are not going to talk about academic or intellectual one, but I am going to talk about communication skills. So according to Forbes, एक दुनिया में सबसे जो बड़े मैगजीन है वो तीन है, फोर्ब्स, फॉर्चून एंड ब्लूमबर्ग. सो अगर आप फॉलो करेंगे फोर्ब्स में तो उनके अकॉर्डिंग कि जो लोग इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, नाउ आई एम मेंशनिंग टू थिंग्स, जो भी लोग, जो भी इंप्लॉइज या जो भी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिशियन, जो भी लोग हैं या प्रोफेशनल्स जो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन पे ग्रेट है, उनको सैलरी 40% एक्स्ट्रा मिलता जिन लोगों से हु आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश. आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, यू कैन चेक इन गूगल, दैट इज कॉल्ड फोर्ब्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश. सो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश. सो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, सो देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, और यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन एज वेल. But the stuff I'm going to share you. Why? Because I come from Bihar, from Hindi background, and I have learnt it. So I'm going to share you the real thing. It's not kind of artificial. So अगर आपको इंग्लिश सीखना है, सो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी. जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी गांव से आते हैं और आप दिल्ली में आते हैं या मुंबई, तो वहां पे क्या होता है कि जो लोग पहले से रहते हैं उनका पॉलिश्ड है कम्युनिकेशन. तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए, अगर आपको बोलना है कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, वो बोलेंगे आई एम वेरी डिलाइटेड. तो हमारे को क्या होता है कि जब हम विलेज से आते हैं यहाँ पे तो डिलाइटेड वर्ड कभी सुने नहीं, या वो बोल देंगे आई एम ओवर द मून, तो हमारे को लगता है चांद पे जाना है क्या, बट नो नो, इट्स मीन्स आई एम हैप्पी. सो सबसे पहले जो इंग्लिश में आपको फोकस करना है वो है वोकैबुलरी. सो अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना है तो आपको वोकैबुलरी को डिवाइड करना होगा. उसमें सबसे पहले जनरल वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल मैं हैप्पी हूं, आई एम हंग्री, तो ये जनरल वोकैबुलरी हो गया. सेकेंड आपको ईडियम्स करना है. ईडियम्स बिकॉज आप जितने भी टॉप लोग हैं या कॉर्पोरेट में हो गए या पॉलिटिक्स में हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि ईडियम यूज करते हैं. मीनिंग उनका सेम होता, बट क्या होता है कि ईडियम्स जो है वो डेली यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग डर जाते हैं उस चीज का. तो आपको एक वोकैबुलरी मेंटेन करना है ईडियम्स के लिए. जो थर्ड हो गया वो जार्गन हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि डायग्नोज करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोज? उनका मतलब है कि नहीं, हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एनी डिजीज. बट वो रिसर्च या सर्च नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, डायग्नोज करना. तो उसको एक मेंटेन करना है. थर्ड जो हमारा आ गया वो फ्रेजल वर्ब आता है. फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ये बोलेंगे कि आई वेक अप, सो हमारा वेक प्लस अप ये क्या हो गया, हमारा फ्रेजल वर्ब. जैसे अगर मैं किसी को बोलूंगा कि अरे तुम मेरा दोस्त है यार, थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी, तो आप अगर टॉलरेट बोलेंगे तो इट मींस एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड. बट टॉलरेट के जगह अगर यहीं पे अगर आप यूज करेंगे पुट अप विथ, सो जो पुट अप विथ है ये हमारा हो गया फ्रेजल वर्ब. सो अगर ये चार चीज, मतलब अगर आप वोकैबुलरी को फोर्थ सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक जनरल वर्ड्स हो गया, दूसरा हमारा इडियम्स हो गया, तीसरा हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया, और फोर्थ हमारा जार्गन हो गया. उसी जार्गन को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं टैक्सेशन में, उसमें एक वर्ड होता है लूफहोल. तो जो टैक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता है कि लूफहोल का मतलब होता है कि जो टैक्स में हमारा कमी है उसी को यूज करके हमें टैक्स को सेव करना है. बट अगर जो लोग नॉर्मल आते हैं उनको नहीं पता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जार्गन, मीन्स टेक्निकल टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर प्रोफेशनल्स या कोई इंसान अगर आईटी बैकग्राउंड से आते, तो आईटी में वर्ड होता है ग्लिच. वो बोलेंगे देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच विथ माय लैपटॉप. सो हमारे को लगेगा ये ग्लिच क्या है, बट ग्लिच का अनदर मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम. तो इसी को बोलते हैं जार्गन. तो हम लोग वोकैबुलरी पे ऐसे काम करेंगे. सेकेंड आप चीज ये कर सकते हैं
अगर आपको मेल लिखना है, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से कॉपी कर सकते हैं या आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। बट अगर आपको स्पीकिंग करना है, बिकॉज़ किसी भी लैंग्वेज में स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पंजाबी बोलना है, आप पंजाब में जाएंगे, आप 1 ईयर रहेंगे विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन, आप वहां पे बोल सकते हैं। बट उसी तरह आपको एक पार्टनर फाइंड करना होगा। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप मिरर के सामने इंटरव्यू नहीं देंगे, आपको किनके सामने देना होगा? पीपल के सामने। सो यू हैव टू फाइंड समबॉडी दैट यू कैन प्रैक्टिस विथ। नाउ जब आपका ये इंग्लिश इंप्रूव हो गया, नाउ कन्वर्ट इट इनटू कम्युनिकेशन। बिकॉज क्या होता, जब आप गांव से आते तो हम लोग को लगता कि नहीं, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन बोथ आर सेम। नो, बट बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। अगर आप इंग्लिश पे ग्रेट है, यू आर द वन ऑफ द टॉप। अगर आप कम्युनिकेशन पे आ गए तो यू आर इन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दुनिया के जो सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं उनका नाम है जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंस क्या बोलते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन व्हाट? बॉडी लैंग्वेज। और मैं एक और कोट करूं, उनका नाम है पीटर ड्रकर। उनके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इजंट सेड। सो मैं अगर बात करूं कम्युनिकेशन का, सो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? अगर आप जैसे आप एक कोर्स होता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उस कोर्स जो है वो दुनिया में सिर्फ हार्वर्ड के अकॉर्डिंग वो पढ़ाया जाता है। अगर आप उस कोर्स को फॉलो करेंगे तो उसमें बताया गया टिप्स कि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, और उसी चीज को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ एज इट इज। अगर मैं जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता वो आता लिसनिंग। अगर आपको ग्रेट कम्युनिकेटर बनना है तो फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ ग्रेट लिसनर। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या बोलता कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या कोई इंसान बोल रहा है तो हम लोग प्रिपेयर होते हैं उस चीज को रिस्पोंड करने के लिए। बट नो, यू हैव टू फर्स्ट लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली। क्यों लिसनिंग जरूरी है? इट माइट बी पॉसिबल को जो इंसान बोल रहा है वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, या जो इंसान आपको बोल रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता हो। तो अगर आप सुनेंगे तो आप क्या कर सकते हो? उसमें से फॉलो अप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कहां से हैं, आप बोलते हैं कि मैं जर्मनी से हूं, ठीक है। अब इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे जर्मनी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट अगर मैं आपको 1 या 2 मिनट्स के लिए काफी केयरफुल सुनूंगा तो उसमें से मैं क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और उसी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? फॉलो अप। So the first tip is that if you really want to become great communicator, become first great listener. Now second one is आपको ऑब्जर्व करना होगा। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस बॉडी, जैसे मैं ये हैंड जेस्चर कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? स्टीपलिंग। तो ये मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट या कहीं से नहीं सीखा, मैं इसको ऑब्जर्व करके सीखा। क्योंकि मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था जिम कॉलिंस का, उनका देखा कि वो हर बार ना ऐसे हैंड मूवमेंट करते थे, तो मुझे लगा अरे क्यों कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उसको काफी रिसर्च किया। देन आई रियलाइज नो नो नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और इसको क्या बोलते हैं? स्टीपलिंग। तो अगर आप बहुत चीज सीख सकते हैं किसी से, ऑब्जर्वेशन से। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, वो पॉलिटिशियंस है या एक्टर है या प्रोफेशनल है, इवन योर पेरेंट्स, ऑब्जर्व देम कि वो कैसे बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर। इसलिए आपको जितने भी बड़े लोग हैं जो ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो आपको सुनेंगे काफी केयरफुल तरीका से। जो थर्ड हो गया हमारा, ऑर्गेनाइज। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करूं, एक एग्जांपल कहा जाता है कि ग्रेट शेफ्स डोंट हैव एनी रेसिपी। वो क्या करते हैं कि आप उनको कुछ भी दे दो, दे विल क्रिएट न्यू थिंग्स, राइट। सो उसी तरह क्या है कि आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट अगर आपको पता नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है, तो अगर मैं बोलूं हेलो एवरीबॉडी, माय नेम्स शशि, और उसके बाद अगर मैं कोविड-19 का बात करने लगूंगा, so this means I don't know how to organize my thoughts, right? I have lot of content, means I can talk about COVID-19 for a day, for 2 days, but यहाँ पे जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मुझे इंट्रोडक्शन के बाद क्या बोलना है, I should know, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। एंड द लास्ट जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग कनेक्ट करना। एक मैं आपको अगर यहाँ पे एक कोट दूं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया में बातचीत करने का अगर आपको सलीका पता है, देन यू कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स यू कैन पास इंटरव्यू, यू कैन सॉल्व योर रिलेशनशिप। सो उसको बोलते हैं कनेक्ट करना। जैसे
मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ या आप इंटरव्यू में कहीं जाएँ या आप किसी इंसान से बात करो, स्ट्रेंजर है या किसी से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको कनेक्ट करने नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू आर नथिंग। इसीलिए आप पॉलिटिशियन लोगों को देखेंगे या एक्टर्स लोगों को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपसे पहले कनेक्ट करेंगे। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम? वो फर्स्ट टाइम आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्यों पूछ रहे हैं वो चीज़? क्योंकि वो आइस ब्रेक करे उस चीज़ को। उसके बाद में वो आपसे कनेक्ट करे। And once they are connected, you are also comfortable and another person is also comfortable, right? So ये फोर्स जो है इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप चार चीज को ये कर लिए देन आपका बेसिक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बेसिक के बाद में हमारा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसमें कहा गया बॉडी लैंग्वेज प्लस वर्ड्स। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि हेलो एवरीबॉडी, माय नेम्स शशि, इट मींस सिर्फ आप वर्ड से कनेक्ट करेंगे मेरे से। बट अगर आप किसी इंसान से बात करने जा रहे हो, वो आपको इंसान तब जज करेगा ना जब आप वर्ड्स को बोलेंगे। सो फर्स्ट कैसे जज करते हैं? आपके थ्रू आउट योर जेस्चर, आपके बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन में 93% जो हमारा मैटर करता हो क्या? बॉडी लैंग्वेज। एंड ओनली 7% हमारा क्या है? वर्ड्स है। बट रिमेंबर दिस थिंग, जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आपको काफी ऑब्जर्व करना होगा या तो लर्न करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि हेलो एवरीबॉडी, माय नेम्स शशि। सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? विथ हेल्प ऑफ माय बोथ हैंड आई एम टचिंग माय चेस्ट। इट मींस आई वांट टू शो हाउ सिंसियर आई एम। और ये टेक्निकल चीज है, मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी फाइन कर सकते, आपको डीप डाइव करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे करूं तो मैं इंटेंशनली कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्वे समथिंग। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नर्वस हूं, ऐसे में करे अरे अरे क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं, बिकॉज मैं इंटेंशनली इस चीज को कर रहा हूं। या मैं ऐसे करूं, शिट यार ये तो ऐसे हो गया, सो ये चीज मैं इंटेंशनली कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज आई हैव मास्टर्ड दैट बॉडी लैंग्वेज, मीन्स आई हैव इनकैलकुलेट दैट थिंग इन माई ब्लड, राइट। सो आपको ये चीज याद रखना है कि जो हमारा इंटरमीडिएट पे कम्युनिकेशन आता है उसमें 93% हमारा क्या हो गया? बॉडी लैंग्वेज, एंड 7% हमारा क्या हो गया? वर्ड्स हो गया। और ये जो 7% वर्ड्स हो गया, इसी को आपको कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, इंग्लिश प्लस बॉडी लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता देन यू कांट कम्युनिकेट। क्यों? अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं यार क्यों इंग्लिश जरूरी है, बिकॉज नाउ इंग्लिश हैज बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिहार से आता हूँ, आई स्पीक भोजपुरी, राइट। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं बोलता बिकॉज इट्स माई नेटिव लैंग्वेज। बट अगर मुझे बाहर के लोगों से बात करना है तो मैं क्या कौन सा लैंग्वेज यूज करूंगा? इंग्लिश। और हमारे इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए? C2, मीन्स एडवांस होना चाहिए। फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड चीज, अगर मेरा वहां पे कम्युनिकेशन वे एडवांस है, इट मींस आई एम गोइंग टू विन एवरीथिंग, राइट। इट मींस आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी स्पेस फॉर पीपल टू पुल माई लेग्स डाउन, राइट। सो इसलिए इंग्लिश हमारा हो गया। 7% मीन्स वर्ड्स, और वर्ड्स किस लैंग्वेज में होना चाहिए? इंग्लिश में। बिकॉज राइट नाउ एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर यू नीड टू लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्पीक, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस में मेल करना, आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ट्वीट करना, आप हिंदी में नहीं कर सकते ट्वीट। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप हिंदी में नहीं बोल सकते। माइट भी अगर आपको जॉब लगने के बाद व्हेन यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्पीक इन हिंदी, बट आपको इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश आना ही चाहिए, राइट। तो हमारा जो 7% है दैट मीन्स इंग्लिश, एंड 93% दैट मीन्स हमारा बॉडी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आता है कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है। आप लोग क्या कर सकते हैं? गूगल पे जाइए। नाउ देयर इज अ वन गर्ल, हर नेम इज वेनेसा एडवर्ड। उनका एक वेबसाइट आता है दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ पीपल। उस पे जाके आपको क्या करना है कि उस पे आप सर्च कीजिए साइंस ऑफ पीपल, देन यू डू वन टेस्ट। सो देयर आर आई थिंक 13 और 14 क्वेश्चन। आपको उसमें क्या करना, पहले अपना नाम डाल दीजिए और एक एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको टेस्ट करना है कि हर बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है, राइट। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमारा बॉडी लैंग्वेज में लेवल क्या है, लाइक हमारा लेवल बिगनर है या प्री इंटरमीडिएट है या इंटरमीडिएट है या एडवांस है। और उसके आने के बाद में वहां ऑलमोस्ट 100 या 200 बॉडी लैंग्वेज दिया गया है कि ईच बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि एक जिस तरह आपको वोकैबुलरी के लिए रजिस्टर मेंटेन करना है, उसी तरह आपको बॉडी लैंग्वेज के लिए रजिस्टर मेंटेन करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने टॉप क्लास के लोग हैं, मींस जितने एग्जीक्यूटिव है या जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो आपको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लैंग्वेज।
कैसे? अगर आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप 2 मिनट बाद वर्ड बोले, बट हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट, उस टाइम पे वो आपको जज कर लेंगे, हाउ नॉलेजेबल एंड हाउ मैच्योर यू आर। तो इसी तरह आपको एक सेपरेट मतलब का जो भी मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू फॉलो देम वेरी सीरियसली। सो आपको एक आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया। उस रजिस्टर में जैसे मैंने आपको ये बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉडी लैंग्वेज? स्टिपलिंग। तो अब आपको सर्च करना है कि स्टिपलिंग का क्या मतलब है। आपको गूगल पे आप लिखेंगे जैसे स्टिपलिंग एंड यू जस्ट राइट इमेज, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है और ये कब यूज होता है। अगर रिसेंटली इफ आई गिव यू एग्जांपल, देयर इज वन सिंगर फ्रॉम पंजाब, हिज नेम इज दिलजीत, वेरी फेमस राइट नाउ। सो उन्होंने आई थिंक अ मंथ अगो और 2 मंथ्स अगो उन्होंने पीएम से मिले हुए थे, तो ऐसे करके बैठे हुए थे, राइट। सो क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट इवन इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। He knows that prime minister is a much more powerful than this person, but वो अपने को भी शो करे, नो नो आई एम ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट, राइट। सो इसी तरह ऑलमोस्ट 100 या 200 अराउंड, इफ आई गिव द एग्जैक्ट एग्जांपल, इट्स 186 टोटल हमारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं। और उसमें से अगर आप 86 भी मास्टर कर लिए, देन यू कैन इंप्रेस इंटरव्यूअर, यू कैन इंप्रेस एनीवन एफर्टलेसली, राइट। जब आप बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स मतलब 93% बॉडी लैंग्वेज एंड 7% हमारा जो वर्ड्स है इंग्लिश, इस दोनों को जब आप कंबाइन कर लेंगे, देन गाइज यू आर गोइंग टू बिकम ग्रेट एट, आई रिपीट, ग्रेट एट English as well as communication, and then you are going to rock anywhere in the world, regardless of your profession, regardless of where you come from, regardless of what's your native language, and regardless of who you are, right? अब क्वेश्चन आता है कि जैसे आप इंटरमीडिएट को ब्रेक किए, नाउ इट कम्स एडवांस। अब यहां पे जो हमारा एडवांस है, इसमें हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने दोनों चीजों को, इंग्लिश एज वेल एज हमारा कम्युनिकेशन। बिकॉज आपको टारगेट क्या बनाना है कि मेरा जो इंग्लिश का लेवल हो वो हमारा एडवांस हो, और जो हमारा कम्युनिकेशन का लेवल हो वो हमारा एडवांस हो। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, समटाइम दे मिसअंडरस्टैंड, दे थिंक दैट इंग्लिश इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। नो, English is entirely different, communication is entirely different, right? And I think I am like, this is the going to be the first video on YouTube where you are going to understand that no, English is entirely means entirely different, communication is entirely different. If you master both of them, you are going to be on top in your life, right? सो अब क्वेश्चन आता है कि एडवांस में कैसे करें, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है या किसी भी वीडियो, आप यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है या आप जो स्टॉक वीडियोस फाइंड कर सकते हैं, वहां पे आपको सर्च करना है लेवल ऑफ एडवांस। उसमें क्या होता है कि 1000 वर्ड्स, मे बी 1500 वर्ड्स, सेम वोकेबलरी, उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरा एक फ्रेंड है, उनके फादर 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो 20, उनके फादर 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। बट अगर मैं इसको बोलूं कि माय फ्रेंड्स फादर हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, अगर मैं यहां पे क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, इट मींस आल्सो 25 ईयर्स, बट अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी इज इक्वल टू एडवांस वोकैबुलरी। और यहीं पे हमारा क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स है, व्हेन दे यूज एडवांस वोकैबुलरी, वी गेट शॉक, नो 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 नो, आई कैन नॉट लाइक स्पीक। अरे कितना इजी है, आप बोल रहे हैं 25 ईयर्स, इसी को क्या करना है कि आपको बोलना है क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, राइट। मीनिंग्स आर सेम, but the moment you say 25 years, it might be considered as a basic or intermediate, but the moment you say quarter of century, it will be considered as a advanced, right? So इसी तरह आपको vocabulary maintain करना है। सेकेंड चीज, अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में कि एडवांस कैसे करना है। देखिए, इंग्लिश में अगर आपको लेवल एडवांस करना है, then only you have to work on vocabulary. Always remember, because nobody is going to check your writing one, they are going to check your speaking one, right? So you have to master vocabulary. आप अगर आप कैम्ब्रिज में भी कोई सर्च वर्ड करेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि लेवल हमारा C2 है एंड C1 है। सो ऑल द vocabularies that come from C1 and C2, they are considered as a advanced one, ठीक है। अब हमारा आता कम्युनिकेशन को कैसे एडवांस करें। 2-3 स्पीकर्स है वर्ल्ड में, जैसे जिम कॉलिंस, उनका अगर आप वीडियो निकाल के देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम सेट कर लिया कि मैं एवरी डे आई एम गोइंग टू स्पेंड 10 और 15 मिनट्स ऑन दिस थिंग। अब जिम कॉलिंस का अगर आप वीडियो देखेंगे, देन यू विल फॉल इन लव गाइज, एंड ट्रस्ट मी गाइज, जिम कॉलिंस चार्जेस अराउंड 10 मिलियंस
right? 10 millions, around if I convert it into rupees, around 70 or 80 lakhs for one session. आपको लगेगा अरे अरे इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज वो लोग उनको पढ़ा रहे हैं जिनका सैलरी लाइक 200 करोड़ है, 300 करोड़ फॉर अ ईयर, और वो उसमें से हाफ ऑफ द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल, बट आपको सर्च करने आना चाहिए, राइट? और जिम कॉलिंस का एक बुक है दैट इज कॉल्ड गुड टू ग्रेट, राइट? सो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सारे बुक जो है वो सारे किसका है? एडवांस का है। उसमें अगर आप देखेंगे कि अच्छा मुझे प्रेजेंटेशन देना है टॉप लेवल का, तो वहां पे आप नेम से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग को क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है कि व्हेन यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज शशि, नहीं। बट अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन एडवांस, वहां पे बताया गया कि नहीं आप कोट से स्टार्ट करो, या तो आप जोक से स्टार्ट करो, या तो आप रिटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। तो ये सारा चीज आप तब सर्च करेंगे जब आप यूट्यूब या गूगल या चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि कम्युनिकेशन एट एडवांस लेवल। इफ यू जस्ट राइट कम्युनिकेशन, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड, यू हैव टू राइट कम्युनिकेशन एट एडवांस, देन यू कैन फाइंड इवन ऑन चैट जीपीटी, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब। इवन अगर आप जोस्टॉक पे भी सर्च करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर्स लाइक हु हैव टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन, उनका अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ विकास त्रिविक्रती सर, राइट? सर ने भी जोश टॉक पे स्पीच दिया, अगर उनका आप देखेंगे यार कैसे स्पीक कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हियर लैंग्वेज डजंट मैटर, और वहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं अगर मुझे एडवांस लेवल का है तो मुझे पॉज लेना है, अगर मुझे एडवांस लेवल पे आना है तो मुझे ऑडियंस को इंगेज करना है। आप ऑडियंस को कैसे इंगेज कर सकते हैं? बिकॉज व्हेन यू गिव द जनरल इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में बोलना है, ओके, एआई, और अगर आप चैट जीपीटी के बारे में उन लोगों के सामने बोलने जा रहे हैं हु कम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट? तो वहां पे आप सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में बोलेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एज अ एडवांस कम्युनिकेटर। You can only be considered as an advanced communicator when you are going to give example of general things and then you can make them understand, right guys? So अगर मैं इसको conclude करूं, so what is the main theme? English and communication, right guys? And you have to make plan on your mind that my level in English must, I repeat the word intentionally, must be C2. It means advanced. In the same, in communication my level must be C2 advanced. And guys, come on, this thing is not going to cost millions or billions. It's just going to cost your time and some effort. So you can make plan for English as well as for communication. For how? Like if you just spend 20-25 minutes for 1 or 2 months, you are going to definitely learn English and communication. Thank you so much guys. I'm really grateful to Josh Talk for giving me the opportunity. I hope I'm going to bring some kind of stuff and benefit to all the audiences. Thank you so much. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.